ग्रंथराज छटाला पे जीव कितनी तरह की भूलें अनादिकाल से करता चला आया है, वो यहाँ बताया जा रहा है। इसकी जीव तत्व की भूल क्या है कि ये चेतन का जो स्वभाव, जीव का जो स्वभाव चेतन है या उपयोग रूप ज्ञान दर्शन रूप है, उससे ये श्रद्धा नहीं करता है और उसकी कोई मूर्ति स्टेचू नहीं है, लेकिन इस शरीर को ही आत्मा समझता है। चिन्ह मूर्त है आत्मा, उपमातीत है, ये इसको विश्वास नहीं हो पाता है और कभी इस शरीर को अपना मानता है। शरीर के जो गुण धर्म हैं उनको आत्मा के गुण धर्म मानता है। स्पर्श रस गंध वर्ण हैं, 20 जो पुद्गल के गुण हैं उनको आत्मा के गुण समझता है। कभी जो आकाश का गुण है, समस्त द्रव्यों को अवगाहन देना, उसे मैं किसी को स्थान दे रहा हूँ, जगह दे रहा हूँ, इस तरह का मान करके अहंकार करता है। वस्तुतः कोई किसी को अवगाहन दे नहीं सकता जीव, ये क्षमता तो आकाश के पास ही है और वो उदासीन रूप से सभी द्रव्यों को अवगाहन देता है। वो अहंकार करता नहीं, ये जीव अवगाहन देता नहीं, फिर भी अहंकार करता है, ये इसकी भूल है। जीव और पुद्गलों के चलने में सहयोगी होना धर्म द्रव्य का उपकार है। वो उदासीन रूप से ये उपकार करता है और अहंकार नहीं करता। ये जीव किसी जीव और पुद्गल को चला सकता नहीं, फिर भी अज्ञानता से अहंकार करता है, मानता है कि मैं चला रहा हूँ। चाहे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना हो तो भी मानता है मैं ले जाता हूँ, और चाहे गृहस्थी को चलाना, किसी संस्था को चलाना, इस समाज को चलाना, किसी कारखाने को चलाना इत्यादि जो इसकी धारणाएं मान्यताएं हैं, वे सभी मिथ्या हैं, झूठ हैं, गलत है। इसी की वजह से इसकी जो माने ये मिथ्या दृष्टि कहलाता है। इसी तरह से जो अधर्म द्रव्य का काम है, जीव और पुद्गलों के रोकने में उदासीन निमित्त होना, सो ये उदासीन रूप से निमित्त बनता है अधर्म द्रव्य, और वो अहंकार नहीं करता कि मैं ठहरा रहा हूँ। ये जीव किसी को ठहराने में सक्षम है नहीं, फिर भी अज्ञानता से मानता है कि मैं ठहराए हुए हूँ, मैं रोके हुए हूँ, नहीं तो यदि मैं नहीं रोकूँ तो कुछ भी नहीं बचे, सब नष्ट हो जाए। ऐसा अज्ञान से मानता भी है और अहंकार भी करता है। ये इसकी मिथ्या धारणा अनादिकालीन है। इसी प्रकार से ये जीव किसी को परिवर्तन करने में निमित्त बन नहीं सकता, छोटे से बड़ा कर नहीं सकता, नए से पुराना कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी अहंकार करता है, मानता है, इसलिए संसार में डोलता है। अतः ये काल द्रव्य समस्त द्रव्यों के परिवर्तन में उदासीन निमित्त है। ये नए से पुरानी जो वस्तु होती है, शिशु से बालक युवा प्रौढ़ वृद्ध होता है, वो काल द्रव्य की सहायता से होता है। लेकिन ये मोही अज्ञानी जीव ये मानता है कि मैंने संतान का पालन पोषण किया है, बड़ा किया है, इस दुकान को बढ़ाया है, इस कारोबार को बढ़ाया है, इत्यादि अनेक तरह की भ्रांत धारणाएं रखता है। इसीलिए ये जीव मिथ्या दृष्टि होता है। पर इन सभी द्रव्यों के जो उपकार हैं, यदि ये समझ ले
कि उनका काम हम नहीं कर सकते हैं, और हमारा जो काम है जानना और देखना भी ये द्रव्य नहीं कर सकती हैं। इन सबसे भिन्न जीव चाल न्यारी, इनते न्यारी है जीव चाल। इनसे भिन्न है जीव का स्वरूप, इनसे विलक्षण है जीव का लक्षण, इनसे भिन्न है जीव का आत्मा का स्वभाव। ऐसा समझना है। ताको ना जान, आज तक इसने जाना नहीं, विपरीत मान उल्टा ही मानता रहा, अपने स्वभाव में रहा नहीं, अपने कर्तव्य का पालन किया नहीं, दूसरे के कर्तव्य को अपना कर्तव्य मानता रहा और मान करके करने की चेष्टा भी करता रहा, लेकिन कर नहीं सका। द्रव्य का जो उत्पाद्य द्रव्य है वो अपने स्वभाव से अपने गति के अनुसार होता है। फिर भी करी करे देह में निज पिछान, देह में शरीर में निज की पिछान आत्मा की पहचान करता है। शरीर को आत्मा मानता है अथवा शरीर को कभी अपना मानता है, दोनों ही गलत है। ना तो शरीर आत्मा है और ना ही शरीर आत्मा का है, ये दोनों ही मान्यताएं भ्रांत हैं। ये जीव तत्व की भूल मानी जाती है। अब अजीव तत्व की भूल क्या है ये आगे बताई जा रही। मैं सुखी दुखी मैं रंग के राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय मैं सवल दीन, रूप सुभग मूरख प्रवीण, तने उपजते अपनी उपज जान, तने नसते आपी को नासिमान, यहाँ तक अजीब तत्व की भूल है। नीचे की लाइनें यद्यपि इसी छंद में जुड़ी है पर वो आश्रव तत्व की भूल के अंतर्गत जाएगी, उसको भी बाद में पढ़ेंगे। पहले इसको आपको बहुत गंभीरता से समझना है। ये यहाँ कह रहे हैं ऐसी जिसकी मान्यता है वो मिथ्या दृष्टि है। यदि आप अपने आप को सुखी मानते हैं तो आप मिथ्या दृष्टि हैं। क्यों मिथ्या दृष्टि है? इसलिए कि सुख नाम किसका है, छठवीं तीसरी ढाल में आगे बताएंगे। आत्मे को हित है सुखी सो सुख, आकुलिता बीन कहिए, आकुलिता शिव माही न ताते, चिमगिला ग्यो चाहिए। इधर बताया जाएगा आत्मा का हित सुख पाने में है। आत्मा का हित किसमें है? सुख पाने में है। और वह सुख आकुलता बिन कहिए, जहाँ पर आकुलता नहीं है वहाँ होता है सुख। तो बंधुओं आप लोग बताइए, क्या आप लोग निराकुल हैं, निश्चिंत हैं? तो फिर आप अपने आप को सुखी कैसे मान रहे हैं? क्या दुकान है आपकी, आपका घर है, आपके बीवी बच्चे हैं, सोना चांदी जमीन जायदाद है, इस वजह से सुखी मान रहे हैं आप? तो आगे और कहने जा रहा है यदि इसकी वजह से आप अपने आप को सुखी मान रहे हैं, जान रहे हैं, तब भी आप मिथ्या दृष्टि ही हैं। देखना बड़ा मार्मिक विषय है, रोचक। मैं सुखी हूँ ऐसा मानना भी मिथ्यात्व है।
तो क्या माने, हम ऐसा मानने लग जाए हम दुखी हैं। तो आगे लिख रहे हैं मैं दुखी। यदि आप अपने आप को दुखी मानते हो तो भी मिथ्या दृष्टि हो। देखना जरा कौन बचता है अब यहाँ, जो सम्यक दृष्टि बचेगा। इन 3 लाइनों को पढ़ने के बाद मैं आपसे पूछूंगा कोई बचा सम्यक दृष्टि? यदि आप सुखी मानते हो तो मिथ्या दृष्टि, दुखी मानते हो अपने आप को तो मिथ्या दृष्टि, रंग के यानी गरीब मानते हो अपने आप को तो मिथ्या दृष्टि, राव यानी धर्मान मानते हो अपने आप को तो मिथ्या दृष्टि। मेरे धन, मेरे पास धन माने क्या है? गाय बैल भैंस, गाय धन में ले लो अनाज इत्यादि, और गोधन में ले लो गाय बैल भैंस इत्यादि। ये धन है, गोधन है। और प्रभाव मान लो आपकी इज्जत प्रतिष्ठा है, आप अपने आप को प्रतिष्ठित मानते हैं तो मिथ्या दृष्टि। मेरे सुत मेरा पुत्र है ऐसा मानते हो तो मिथ्या दृष्टि। मेरे तीय मेरी स्त्री है ऐसा मानते हो तो मिथ्या दृष्टि। मैं सबल, मैं बलवान हूँ ऐसा मानते हो तो मिथ्या दृष्टि। मैं दीन, मैं कमज़ोर हूँ ऐसा मानते हो तो मिथ्या दृष्टि। बेरूप अपने आप को कुरूप मानते हो तो मिथ्या दृष्टि। स्वरूप सुभग सुंदर मानते हो तो मिथ्या दृष्टि। मूर्ख अपने आप को मूर्ख मानते हो तो मिथ्या दृष्टि। प्रवीण में अपने आप को बुद्धिमान, विद्वान, समझदार, चतुर मानते हो तो मिथ्या दृष्टि। अब बता दो कौन बचा जिसे सम्यक दृष्टि माने? आप लोगों ने पहले भी छाडाला पढ़ी सुनी होगी, पढ़ी कि नहीं? हाथ उठाना जरा, कितने लोगों ने पढ़ी छाडाला पढ़े? लगभग सब पढ़े लिखे हैं यहाँ तो। हाँ, हम तो समझ रहे थे इनने पढ़ी ही नहीं है, इसका मतलब है सब एक्सपर्ट हैं, अब मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे ये सब, इनने क्योंकि पढ़ी हुई है। अच्छा, पढ़ी है पर समझी नहीं है, ये बात है। नहीं, वाकई में यदि समझी होगी तो उत्तर दोगे। अब इसमें बता दो कौन बचा सम्यक दृष्टि, क्योंकि इन दोनों ले लिए विरुद्ध धर्म। सुखी मानो तो दिक्कत, दुखी मानो तो दिक्कत, तो क्या मानेगा? हाँ, गरीब मानो तो दिक्कत, धनवान मानो तो दिक्कत। मेरे पास कुछ है मानो तो दिक्कत, नहीं है तो मानो तो दिक्कत। दोनों ही में मिथ्या दृष्टि सिद्ध कर रही है, और इसमें कुछ भी नहीं लिखा कि कौन मिथ्या दृष्टि हुआ कौन सम्यक दृष्टि होगा। उन्होंने तो ये सीधा लिख दिया कि ऐसी मान्यता वाला मिथ्या दृष्टि होता है। सभा में से एक आध व्यक्ति तो बता दो कोई, वो अच्छा चल रही ना, वो तो हमने पढ़ी है, बहुत पहले पढ़ी, हमको तो आती है, हिंदी में तो है, उसमें क्या है? क्यों? हिंदी में है ना, छटाला तो हिंदी में है, हमको तो पूरी कंठस्थ है, हमने पहले पढ़ी, परीक्षा भी दी, 100 नंबर आए हमें बिल्कुल 100 में से, है ना? ऐसे होंगे कई जीव कांड कर्म कांड भी पढ़ने वाले होंगे। इसमें से बता दो कोई माई का लाल की, बताओ कौन बता जो सम्यक दृष्टि होगा? किसे माने सम्यक दृष्टि हम, और किसे मिथ्या दृष्टि? ये तो सब कोई मिथ्या दृष्टि करे ना, क्योंकि सरल ज्ञान पढ़ा रहे हैं महाराज जी, क्या बताएंगे? तो हमें पढ़ा है पहले से ही, आता ही है, इसलिए तो पढ़े लिखे चले गए सब, है ना? तो अब और आगे एक लाइन और है, तन उपजत, यदि आप बर्थडे मना रहे तो मिथ्या दृष्टि, क्योंकि शरीर के जन्म को आत्मा का जन्म मान लिया आपने। तन नसत, यदि मर गया कोई, उसको मानते हो मर गया तो मिथ्या दृष्टि। तन नसत आपको नाश मान, शरीर के नाश में आत्मा का नाश मानना, शरीर की उत्पत्ति में आत्मा की उत्पत्ति मानना मिथ्या दृष्टि है। अब बता दो हमको कोई कि कौन सम्यक दृष्टि होता है, तो कैसा मानने पर सम्यक दृष्टि होता है? हैं? बताओगे कोई? हाथ उठाना जरा, कौन बता रहा अब? अभी तो कह रहे थे ना, हाँ हमने भी पढ़ी छटाला, सब उठा रहे थे हाथ। अब उत्तर देने के लिए उठाओ हाथ, कौन बताएगा कि कौन होगा मिथ्या दृष्टि? देखिए ऐसा है
इसमें ये कुछ भी नहीं लिखा और पराया करके वक्ता भी इसको नहीं समझाते, जो लिखा है वही पढ़ा दिया। लेकिन शास्त्रों में जितने भी कथन हैं वे सापेक्ष हैं, अपेक्षा से सहित हैं, किसी दृष्टिकोण से किए जाते हैं। तो ये जैनागम की रीढ़ है नए। क्या है जैनागम की रीढ़? नए। अत्यंत निषिद्ध धारम दुरासदम जिन वरस्य नय चक्रम खंडयति धार्यमाणम मूर्धानम झटिति दुर्विदग्धानाम। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताया गया नयों का जो चक्र है ये अत्यंत पैनी धार वाला है। अब चक्र के दो अर्थ लगाना, एक तो सुदर्शन चक्र, एक कुम्हार का चक्र, ये नयों का चक्र, तीन अर्थ हो गए, समझ रहे ना। तो ये जो नयों का चक्र है, यदि आपको नयों की परिभाषा आती है, नयों का स्वरूप आता है, नयों के माध्यम से विवक्षा लगाना आती है, तो ये चक्रवर्ती का चक्र है जो 60 खंड पर विजय दिलाता है। जैसे वो आपको मोक्ष मार्ग में विजय दिलाएगा, सम्यक दर्शन प्राप्त रहेगा, कर्मों की नाश करने में निमित्त बनेगा। और यदि नहीं आता है, नयों की परिभाषा नहीं आती है, आपका इंटरेस्ट, रुचि नहीं है नयों को समझने की, इसको लगाना नहीं आता है, तो ये फिर प्रति नारायण का चक्र है। प्रति नारायण के हाथ में चक्र होता है, वो छोड़ता है नारायण को मारने के लिए, वो नारायण को मार नहीं पाता है, उसके हाथ में आ जाता है और फिर उसी चक्र के द्वारा प्रति नारायण का वध होता है। समझ में आ रहा? ये आज वर्तमान में हो रहा है। एक शिविर अटेंड करके आए और वे बिल्कुल शास्त्री कहलाने लगे, पंडित जी कहलाने लगे, विद्वान कहलाने लगे, और वे धड़ाधड़ स्वाध्याय करा रहे हैं, पाठशाला पढ़ा रहे और दम दे रहे कि जैसा हम कह रहे वैसे ही है। और आचार्य परमेष्ठी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लगभग 68 या 69 नंबर की गाथा होगी। अत्यंत निषिद्ध धारम दुरासदम जिनवरस्य नय चक्रम। जिनेन्द्र भगवान का नयों का चक्र अत्यंत निषिद्ध माने पैनी धार वाला है, और दुरासद है, इसको समझना बच्चों का खेलने सबके बस की बात नहीं है। जो बहुत जिज्ञासु होते हैं, आत्मार्थी होते हैं, वैरागी होते हैं, अच्छी तरह से शास्त्रों की रहस्य को समझना चाहते हैं, वे इसे समझ पाते हैं। दुरासदम जिन वरस्य नय चक्रम और खंडयति धार्यमाणम, जो बिना समझे इस शास्त्रों को समझाते हैं, वैसी दशा होती प्रति नारायण की तरह। खंडयति धार्यमाणम मूर्धानम झटिति दुर्विदग्धानाम, उनके मूर्धा को, गर्दन को वो काट देता है। इसलिए इन शास्त्रों की रहस्यों को बिना नयों की पढ़े सुने समझे बिना समझे ही नहीं जा सकता। मैं कह दूं कि ये प्राय करके 1% लोग भी नहीं है जैन धर्म को समझने वाले। अभी आप हो सकता है आप ये बात आपके गले ना उतरे, अरे हम तो इतने 50 साल हो गए पूजा करते, हमको तो जो इतने साल हो गए प्रवचन सुनते स्वाध्याय करते हो गए, तो अभी मैंने प्रश्न किया इसको समझा दो। 40 साल 50 साल हो गए पूजा करते स्वाध्याय सुनते करते हो गए, तो समझा दो इसको। इसमें दोनों सभी को मिथ्या दृष्टि का कौन सम्यक दृष्टि होता है बताओ? कैसा होता है और कैसी मान्यता रखने पर सम्यक दृष्टि होता है? फिर क्यों नहीं बताने के लिए तैयार? तो ये नयों का स्वरूप नहीं आता है, वे सुनने समझने भी तैयार नहीं है। चुटकुला सुनाओ, कहानियाँ सुनाओ और मनोरंजन करा दो महाराज जी, तो हम बैठेंगे। अभी मान लो थाल सजाओ प्रतियोगिता और झांकी सजाओ प्रतियोगिता और रंगोली प्रतियोगिता और ड्रामा रख दिए जाएं और कंपटीशन की कोई प्रतियोगिता रख दी जाए, ऐसे कोई काम रख दिए जाए, भीड़ लग जाएगी यहाँ महिलाओं की, लड़कियों की। भी कह दे जा हाँ लाड़ू सजा के लाना है, जिसका सबसे अच्छा होगा उसको प्रथम पुरस्कार मिलेगा। फिर देख लो आप यहाँ से वहाँ तक 10, 25, 50 किलो की शक्कर के लाड़ू बना के ले आएंगे, या और कोई ऐसे काम बता दो
कि जिसमें कंपटीशन में अच्छे से अच्छे सम्मान मिलने वाला है, पुरस्कार मिलने वाला है, प्रशंसा होने वाली है, तो वे मान कसाय की पुष्टि के लिए, लोभ कसाय की पुष्टि के लिए सब आ जाएंगे। और पापों के नाश करने के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए ये नयाओं को समझ लो, इसके बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा, तो कोई नहीं आएंगे, वे आए हुए और उठ करके चले जाएंगे। हाँ है आंखें, कान, हाँ, तो क्या करना है इससे? आँखों से सबसे ज़्यादा दोष ही नहीं होता है, आँखों से सबसे ज़्यादा गुण भी होता है। यदि सदुपयोग करो तो आँखी के माध्यम से सबसे ज़्यादा पुण्य कमाया जा सकता है, यदि सबसे दुरुपयोग करो तो आँखी के द्वारा सबसे ज़्यादा पाप कमाया जा सकता है। ऐसा समझो, यही तो दिक्कत है पट्टी जी, यही तो गड़बड़ी हो गई आज तक। ये एक ही पक्ष को समझा है ना, यही तो नए विवक्षा समझी नहीं, दोनों चीज़ें समझनी है। आँखों के द्वारा सबसे ज़्यादा पापबंद भी होता है, तो आँखों की ज़्यादा सबसे ज़्यादा पुण्यबंद भी होता है। यदि सकारात्मक उपयोग करो, पॉजिटिव उपयोग करो, गुण ग्रहण के लिए उनका उपयोग करो, तो 73% पुण्यबंद होगा, और दुरुपयोग करोगे तो 73% पाप बंद होगा। ऐसा क्यों नहीं कहते? आधा मत पढ़ाओ, पूरी पढ़ाओ, हैं, एक पक्ष नहीं समझाओ। तो यही तो हम कह रहे हैं कि संसारी प्राणी इन नयों को, पक्षियों को एक पक्ष से पढ़ कर चल रहा है, जबकि एक पंख से पक्षी उड़ नहीं सकता है, एक पाँव से व्यक्ति चल नहीं सकता है, एक पहिया से गाड़ी चल नहीं सकती है, एक आँख खराब हो जाए तो देखने में दिक्कत हो जाती है, एक हाथ खराब हो जाए तो दिक्कत हो जाती है, एक कान खराब हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। एक से तो कुछ काम होता नहीं है, ढंग से नहीं होता, गड़बड़ा ही होता कुल मिला करके। नदी का एक किनारा होवे, एक ना होवे, बोलो नदी समुद्र में पहुंच जाएगी? नहीं पहुंचेगी। ठीक इसी प्रकार से जैन सिद्धांत को आप समझना चाहते हैं तो दोनों नयों के स्वरूप को समझना होगा और दोनों नयों को लेकर के चलना होगा। व्यवहार नय है साबुन लगाने के समान, और निश्चय नय है कपड़ा धुलने के समान। बोलो, साबुन को लगाओगे अकेले की, लगा के धोओगे भी? जब धोना पड़ेगी तो काहे को लगाओगे? हाँ? नहीं, लगाना भी पड़ेगी और धोना भी पड़ेगी। इसी तरह से व्रतों को ग्रहण भी करना पड़ेगा, और बाद में इनका ध्यान में जब लीन हो जाओगे तो विकल्प छोड़ना भी पड़ेगा। छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो छूट जाएगा। समझ रहे ना? तो ये व्यवहार नए साबुन के समान है जो आत्मा को उज्जवल बनाता है। दूसरा ये है कि व्यवहार नय उसे कहते हैं जो पर के आलम्बन से वस्तु स्वरूप का कथन करता है, निमित्त को लेकर के कथन करता है, अथवा अशुद्ध वस्तु स्वरूप का कथन करता है, उसे व्यवहार नय कहते हैं। इनकी परिभाषाएं रट लो, नहीं तो 6 डाला तक समझ में नहीं आने वाली। आप समझ लो, फिर इसके बाद में रत्न कांड और तत्वाश्रित और जीव कांड और कर्म कांड और धवला और जय धवला और कुछ भी नहीं समझोगे। पढ़ना और नहीं पढ़ना, सुनना और नहीं सुनना सब बराबर है। जैन धर्म के ज्ञाता 1% लोग भी नहीं है। धर्मात्माओं के अंदर में से कह रहे हैं, जो जुड़े ही नहीं है देवशास्त्र गुरु से, उनकी तो बातें ही नहीं है। जो पूजा पाठ स्वाध्याय करते, व्रत नियम संयम पालन, दान करते, तीर्थ यात्रा करते, उनमें से 1% भी नयों की ज्ञाता नहीं है, ये हम कह रहे हैं। और नहीं है ज्ञाता तो मान के चलिए कि 1% भी सम्यक दृष्टि नहीं है। इनका स्वरूप समझना इतना महत्वपूर्ण है, जानना मानना पहचानना बहुत जरूरी है। 50 साल पूजा करते होगा, लेकिन आज भी सम्यक दृष्टि नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि इनको ये वस्तु स्वरूप नहीं मालूम।
मैंने एक दिन और बताया था, आज फिर से देख लो जरा, बहुत महत्वपूर्ण कारिका है वो। 96 नंबर पेज पे निकालो आराधना पटावली में। देखो 6 नंबर का छंद देखना, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में कितना अंतर होता है। नीचे की लाइन में दिया है कि हे जिन, मिला सबको? बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसमें सारे पाठ हैं, हल्की है और सारे माने धर्म ध्यान की योग। इसमें 96 पेज पर जो 6वें छंद में नीचे की लाइन में दिया, हे जिन, जिनेंद्र भगवान, एन माने जिसने, दृष्टि शुभगा, जिसकी दृष्टि निर्मल है, पवित्र है और श्रद्धा पूर्वक सम्यक दर्शन के साथ में एक क्षण आपके दर्शन किए। वीतराग देवशास गुरु के एक क्षण के लिए दर्शन किए किसी सम्यक दृष्टि ने, उसको इतने पापों की निर्जरा हो जाएगी, इतना पुण्य बंद हो जाएगा, जितना कि अब नीचे ऊपर की 3 लाइनों में देखो। मिथ्या दृष्टि ज्ञान है धन जिनका, और सद्व्रत अच्छा है सम्यक चारित्र जिनके पास, ऐसे पात्राय साधु के लिए अस्कृत दानम दत्तम। सम्यक चारित्र के धारी मुनिराज के लिए मिथ्या दृष्टि अनेक बार दान देवे तो भी उतना पुण्यबंध नहीं होगा जितना सम्यक दृष्टि एक क्षण के लिए देवशास्त्रु का दर्शन करके पुण्यबंध कर लेगा और पाप का नाश कर लेगा। अब इतने ही नहीं, नीचे और पढ़ो। सुचिरम तेन उग्र तपांसी चिरणानी, मिथ्या दृष्टि दीर्घ काल तक, चिरकाल तक कठोर तपस्या करे और सम्यक दृष्टि एक क्षण के लिए देवशास्त्रु का दर्शन कर ले। एक ही नहीं, तीनों चारों चीजों मिला करके भी सम्यक दृष्टि एक क्षण दर्शन करने में जितने पाप का नाश कर लेगा और बंद कर लेगा, मिथ्या दृष्टि ये सब कुछ करके भी चिरकाल तक नहीं कर पाएगा। ये लिख रहे हैं कि सम्यक चारित्र के धारी साधु, ज्ञान ही है धन जिनका, ऐसे सम्यक चारित्र के धारी साधु के लिए मिथ्या दृष्टि ने अनेक बार दान दिया, चिरकाल तक तपस्या किया, बहुत सारी पूजाएं की और अमल गुण सह गुणई सह, निर्मल गुणों के साथ शीलों का समुदाय पाला, ब्रह्मचर्य पाला कठोर। इन सब को करने के बाद भी उतना पुण्य का बंधन नहीं करेगा, पाप का नाश नहीं करेगा, जितना सम्यक दृष्टि एक क्षण के लिए देवशास्त्र गुरु का दर्शन करके पाप का नाश कर लेगा, पुण्य का बंध कर लेगा। देखो कितनी महिमा है। करते रहा पूजा 50 साल, हमें नहीं समझना, ये तो पंडितों की बातें हैं, न्याय माया की बातें ना सुनाओ, न्याय माया हमें नहीं आए समझ में, नहीं समझो, नहीं पढ़ो। करते रहो बेटा, चिरकाल तक तपस्या करते रहो, सील पालते रहो, दान देते रहो और पूजाएं करते रहो। इसके बाद भी वो पापों का नाश नहीं कर पाओगे, पुण्य का बंधन नहीं कर पाओगे, जितना कि सम्यक दृष्टि एक क्षण के लिए वीतराग देवशास्त्रु के दर्शन करके पापों का नाश कर लेगा और पुण्य का बंध कर लेगा। ये यदि करना चाहते हो, क्षण भर में अपना काम बनाना चाहते हो, क्षण भर में पापों का नाश करना चाहते हो, पुण्य बंद करना चाहते हो, कर्मों की निर्जरा करना चाहते हो, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, तो सम्यक दर्शन प्राप्त करो। श्रद्धा के साथ प्रत्येक काम करो। सम्यक दर्शन तब तक नहीं होगा जब तक कि नयों के स्वरूप को नहीं समझोगे। ये इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन अभागी समझने की कोशिश ही नहीं करते, ऐसे भागते हैं जैसे इनको कोई जेल में बंद करने जा रहा हो। हैं? देखो, तो आपको इसलिए कहा है कि सम्यक दर्शन का इतना महत्व है कि आप समझ जाए कि मिथ्यात्व के साथ चिरकाल तक, अनंत काल तक पूजा पाठ तप त्याग करते रहो, दान देते रहो, फिर भी उतना ना पुण्य का बंध होगा ना पाप का नाश होगा, और सम्यक दृष्टि एक क्षण में कर लेगा उतना काम। तो इसके लिए आपको नयों को समझा रहे हैं, कठिन विषय मान के उठने नहीं लग जाना, इसलिए मैंने पहले बता दिया कि इसका महत्व है, इसलिए बता रहे हैं। क्योंकि व्यक्ति इस विषय में अपना माथा ही नहीं लगाना चाहता है, सुनने समझने की कोशिश ही नहीं करता है। कठिन है, कठिन है, अरे कठिन क्या है? आपने रोटी भी जिस पहले दिन बनाना शुरू की थी तो उस दिन रोटी भी कठिन लग रही थी,
अब लगती है नहीं, मिनटों में समझ लेते, कर लेते हैं। इसी तरह इसको 4 लाइनें समझाएंगे, घबराना नहीं, बहुत सरल है और समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अन्यथा आप इस मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, इसमें ये कह दिया है कि मिथ्या दृष्टि है, तो सम्यक दृष्टि कौन है सो बता दो। और प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हो तो इसको समझने की कोशिश करो। सबसे पहले नए किसे कहते हैं ये आपको परिभाषा लिखनी है। वस्तु स्वरूप के एक देश का कथन करने वाले ज्ञान को नए कहते हैं। जैसे दृष्टांत के रूप में आपने कैमरे से इस हॉल का फोटो लिया, तो इस साइड से खड़े होकर के फोटो लेगे तो एक सामने का पोर्शन आएगा, केवल एक बार में पूरा हॉल नहीं आएगा, बस यही नए कहलाता है। और पूरा हाल जिसमें आ जाए वो कहलाता प्रमाण। वस्तु के सर्वांशों का कथन करने वाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, और एक अंश का कथन करने वाले ज्ञान को नए कह लेते। एक परिभाषा हुई है नए की। अब दूसरी परिभाषा नए की लिखो। वक्तु अभिप्रायो नया, वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। किस दृष्टिकोण से हम कथन कर रहे हैं, वर्तमान में किसे हाईलाइट कर रहे हैं, किसकी महिमा बताना चाह रहे हैं, वो तो हो गया मुख्य नए, विवक्षित नए। और जिसको अभी हमने कहा नहीं है वो अविवक्षित है, अमुख्य है, गौण है, निगेटिव है। लेकिन जैसे आपकी हथेली में ये क्या है, सीधी है, तो सीधी हम आपको दिखा रहे हैं, पर इस तरह उस साइड का पोर्शन है ही नहीं, ऐसा नहीं है, अभी हम दिखा नहीं रहे। जब इसको दिखाएंगे तो ये फिर आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी, फिर ये नेगेटिव हो जाएगी। एक समय में एक ही पोर्शन को दिखाया जा सकता है, दोनों को नहीं दिखाया जा सकता है। पर जिस समय इसको दिखा रहे हैं उस समय इस दूसरी तरफ का अभाव नहीं है, और जिस समय इसको दिखा रहा है उस समय इसका अभाव नहीं है। लेकिन हथेली का स्वरूप पूरा कब होगा, जब हम दोनों तरफ का बता देंगे, दिखा देंगे, तब हथेली पूरी होगी। यदि कोई एक ही साइड दिखाए बताए तो उसने इस हथेली का स्वरूप सही नहीं बताया, ना सही दिखाया है, पूरा नहीं दिखाया। तो एक साइड दिखाना ये नए हो गया, और दोनों साइड हथेली को दिखा देना, बता देना, इसका स्वरूप ये प्रमाण हो गया। तो इसको बहुत अच्छे से समझने जैसी चीज़ है। यहाँ प्रसंग आ गया है और आप लोग उत्तर भी कोई दे नहीं पा रहे, या दे दो तो हम फिर इस विषय को छोड़ देते, आगे चलते हैं। कोई भी देने में सक्षम है क्या, एक आध व्यक्ति? नहीं। इसलिए हमें इस विषय को समझाना आवश्यक है और आपको समझना आवश्यक है। तो वक्ता के अभिप्राय को भी नए कहते हैं, वस्तु स्वरूप के एक देश कथन करने वाले ज्ञान को भी नए कहते हैं। ठीक है। तो अब इस नए के 2 भेद हैं। सबसे पहले निश्चय नए लिखो। नए के 2 भेद में पहला भेद है निश्चय नए। अब निश्चय नए किसे कहते हैं? चूंकि सबसे अपने परिभाषा से लिख चुके हैं, चाहे नए कोई भी हो, निश्चय नए हो चाहे व्यवहार नए हो, वो जो बताएगा वस्तु स्वरूप के एक देश को ही बताएगा। समझ रहे ना? तो जो वस्तु के शुद्ध स्वरूप का कथन करता है उसे नए, निश्चय नए कहते हैं। जो वस्तु के शुद्ध स्वरूप का कथन करता है उसे निश्चय नए कहते हैं। दृष्टांत भी सब बताएंगे, चिंता नहीं करना। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना, ये निश्चय नहीं हो गया। अब व्यवहार ने किसे कहते हैं? व्यवहार ने उसे कहते हैं जो किसी निमित्त से वस्तु स्वरूप का कथन करता है।
अथवा यूं कहें कि अशुद्ध वस्तु स्वरूप का कथन करता है। जैसे उस मिट्टी के घड़े में 10 घड़े हैं, मान लो हैं सभी मिट्टी के, पर एक में घी रखा, एक में दूध रखा, एक में दही रखा, एक में मई रखा, एक में पानी रखा, सभी में अलग अलग सामग्री रखी हुई है। अब आपको चाहिए दूध, और आपने किसी व्यक्ति से कही वो घड़ा ले आना, तो वहाँ तो 10 घड़े रखे, अब वो कौन सा ले आए? आपको चाहिए दूध, तो आपने कह दिया दूध का घड़ा ले आओ, तो क्या दूध से बनता है घड़ा? तो झूठ बोल रहे फिर आप, दूध का घड़ा ले आओ। नहीं, उसमें दूध रखा है इसलिए हमने कह दिया दूध का घड़ा ले आओ, तो हमारा लोक व्यवहार चल गया, हमारा काम बन गया, हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो गई। इसलिए ये व्यवहार न यद्यपि झूठ बोल रहा है कि दूध का घड़ा ले आओ, दूध से घड़ा बनता नहीं है, फिर भी सत्य है क्योंकि हमारा काम बन रहा है, लोक व्यवहार चल रहा है। तो ये दोनों नए सम्यक ज्ञान के ही भेद हैं। आजकल जो स्वाध्याय करने वाले लोग हैं ना, भी ये कह रहे हैं, पढ़ा रहे, समझा रहे हैं कि व्यवहार तो है झूठा है। तो हम ये पूछना चाहते हैं, क्या सम्यक ज्ञान में से भी झूठा नए पैदा होता है? जो सम्यक ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, क्या वो यथार्थ ज्ञान भी मिथ्या नए को पैदा करेगा? नहीं करेगा। तो इसलिए ये दोनों ही सत्य हैं, सम्यक ज्ञान है, सही है। अब वो आपको समय सार खोल के दिखाएंगे कि देखो इसमें ये लिखा है, व्यवहारो भूयत्थो भूयत्थो देश दो शुद्ध नो भूयत्थ मस्त दो खलु सम्माइट्ठी हवई जीवो। समय सार की गाथा नंबर 11 में लिखा है, व्यवहार नय अभूतार्थ है, निश्चय नय भूतार्थ है। व्यवहार का आलम्बन लेने वाला सम्यक दृष्टि नहीं होता, निश्चय नय का आलम्बन लेने वाला सम्यक दृष्टि होता है। इसलिए व्यवहार है। तो ऐसा समय सार में जो लिखा है उसकी विवक्षा, अपेक्षा, अभिप्राय, दृष्टिकोण आप समझ लो। वहाँ इसलिए लिखा है व्यवहार नय को अभूतार्थ, कि जब तक ये व्यक्ति पर का आलम्बन लेता रहेगा तब तक मोक्ष नहीं होगा, केवल ज्ञान नहीं होगा, शुद्धोपयोगी नहीं होगा, स्वरूप में लीन भी नहीं होगा। वो क्रिया में, प्रवृत्ति में ही लगा रहेगा। इसलिए कह दिया है कि व्यवहार न अभूतार्थ है, लेकिन सर्वथा अभूतार्थ व है नहीं है। क्योंकि फिर जस्ट 12 नंबर गाथा में कुंद स्वामी ने समय सार में लिखा, शुद्धो शुद्धादेशो नायब्बो परम भाव दर्शी व्यवहार देशदा पुण जीदु अपरमेठिदा भावे। जो जीव, जो मुनिराज शुद्धोपयोग में लीन हैं या होना चाहते हैं, उनके लिए तो निश्चय नय का उपदेश है। और जो उससे नीचे वाले हैं, जो सामायिक में लीन, ध्यान में लीन नहीं हो सकते हैं, उन पहले गुण स्थान से लेकर छठे गुण स्थान वर्ते के सभी मुनिराज तक को व्यवहार नय का उपदेश है। क्या मतलब हुआ कि जब तक आंखें खोलो, प्रवृत्ति में रहो, तब तक श्रावकाचार और मूलाचार के अनुसार चलो, और जब सामायिक में लीन हो जाओ, ध्यान में लीन हो जाओ, तो निश्चय नय का आलम्बन लो, समय सार का आलम्बन लो। ये आचार्यों का कहना था, लेकिन लोग भ्रमित हो गए, भटक गए। मैं प्रति प्रश्न करना चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं व्यवहार नय है, मिथ्या है, झूठा है, अभूतार्थ है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जैसे शास्त्रों में लिखा है कि 36 अंगुल लंबे, 24 अंगुल चौड़े, अथवा जिस पात्र में आप पानी छानते हो ऐसे कपड़े से छानो जिसमें सूर्य की किरणें ना दिखें, वो भी डबल होवे,
और जितना पात्र का मुख है उससे तिगुना होवे, जिससे एक गुना मुख के लिए हो जाए, एक गुना उसमें अंदर करने के लिए हो जाए और एक गुना बाहर लटकता रहे। तो ये जो लिखा है ऐसे छन्ने से पानी छानना चाहिए, यदि हम सर्वथा व्यवहार को हे मान लें, अभूतार्थ मान लें, झूठा मान लें, तो फिर लिखा है पर छानना नहीं चाहिए, मतलब हो जाएगा उसका। लिखा तो है लेकिन वैसे परिमाण वाले छन्ने से पानी छानना नहीं चाहिए, क्योंकि व्यवहार तो सर्वथा है, झूठा है, अभूतार्थ है। ये अनर्थ हो जाएगा, फिर सारा चरणानियों का उपदेश व्यर्थ हो जाएगा, सारा प्रथमानियों का उपदेश व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये सारा व्यवहार नहीं से किया गया है। ये जो कथन है सर्वथा व्यवहार नय का विषय है, इसलिए आचार्य ने लिखा जय जिणमयम पवज्जय तामा व्यवहार निश्चय मयः एकेण विना छिज्जय तिथम अन्येण पूर्ण तच्चम। निश्चय और व्यवहार ये दो नय हैं। यदि तुम जिन धर्म की प्रवृत्ति करना चाहते हो, कराना चाहते हो, तो व्यवहार और निश्चय इन दोनों में से एक को भी नहीं छोड़ो। क्यों नहीं छोड़ें? जब व्यवहार अभूतार्थ है तो कहते यदि इस अभूतार्थ को व्यवहार नय को छोड़ दोगे तो धर्म तीर्थ का उच्छेद हो जाएगा, और यदि निश्चय नय को छोड़ दोगे तो जिसके लिए ये सब कुछ किया जाता है उस शुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। समझ रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण विषय है, गंभीर विषय है, जो दीर्घ संसारी है, मिथ्या दृष्टि है, जिनको कल्याण नहीं करना है वे नहीं सुनेंगे समझेंगे। जिनको कल्याण करना है, निकट भव्य है, सम्य दृष्टि बनना चाहते हैं, वो तो इस विषय को अमृत की तरह सुनेंगे, समझेंगे, श्रद्धान करेंगे। ऐसा ये महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए जोहरी की दुकान में थोड़े ही ग्राहक रहते हैं तो पक्का है। कुंजड़ियों की दुकान पर बहुत भीड़ लगी रहती है, तो सामान्य यदि कहीं यहाँ पर कब्बाली होने लग जाए या फिर कवि सम्मेलन तो भीड़ लग जाएगी, पर इस नयों के विषय को सुनने वाले बहुत कम होंगे, क्योंकि सम्य दृष्टि दुर्लभ है, कम होते ही है। तो कहने का मतलब ये है, इन नयों को आपको बहुत महत्वपूर्ण समझना आवश्यक है। जब तक नहीं सुनोगे, समझोगे, याद करोगे, तब तक ये छह ढाला भी समझ में आने वाली नहीं है। जब छह ढाला नहीं समझ में आएगी तो बाकी के ऊपर के ग्रंथों को कैसे समझोगे? कितने ही साल पूजा करते रहना, कितने ही करोड़ों अरबों का दान देते रहना, कितने ही तीर्थ यात्राएं करते रहना, कितने ही तप त्याग करते रहना, ब्रह्मचर्य पालते रहना, सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। अभी हमने आपको कार्यक्रम नंबर 96 पेज पे दिखाई दी, एक ही भाव का वो उसका है, वो भोपाल चतुर्विंशति का स्तवन है, स्तुति, उसका 6वां छंद है। और सारे शास्त्रों में दिया क्या, अकेले उसी में नहीं। तो आपने क्या परिभाषा लिखी निश्चय नय की? जो वस्तु स्वरूप, शुद्ध वस्तु स्वरूप का कथन करता उसे निश्चय नय कहते हैं, और जो किसी के आलम्बन से वस्तु स्वरूप का कथन करता उसे व्यवहार नय कहते हैं, अथवा जो अशुद्ध वस्तु स्वरूप का कथन करता उसे व्यवहार नय कहते हैं, और जो शुद्ध वस्तु स्वरूप का कथन करता उसे निश्चय नय कहते हैं। दृष्टांत के रूप में क्या दिया? मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना निश्चय नय है, और मिट्टी के घड़े को दूध का घड़ा कहना व्यवहार नय है। तो ये सही क्यों है? सही इसलिए है कि हमारा काम चल जाता है, लोग व्यवहार इसी से चलता है। और कथनचित अभूतार्थ भी है, झूठ भी है। तो क्यों है? क्योंकि दूध से घड़ा नहीं बनता, घड़ा तो मिट्टी से ही बनता है। नमक को खारा कहना निश्चय नय है, और दाल को खारी कहना व्यवहार नय है। समझ में आ रहा है? नमक को खारा कहना निश्चय नय है, और दाल को खारी कहना, क्योंकि कहने में लोग व्यवहार में ऐसा ही आता है कि दाल खारी कर दी आपने, मतलब दाल अपने आप में खारी नहीं होती है, उसमें नमक ज़्यादा डल गया इसलिए खारी है।
मिर्ची को चरपरा कहना निश्चय नय है और सब्जी को चरपरी कहना व्यवहार नय है। समझ में आ रहा? हाँ, ये दोनों ही काम के हैं, समझने के हैं। ये तो सही है कि सब्जी चरपरी नहीं होती, चरपरी तो मिर्ची होती। लेकिन हम ये कहते रहे कि मिर्ची चरपरी है तो व्यक्ति फिर आपको सब्जी में कोई बिना मिर्ची वाली चीज़ मिला के परोस सके ही नहीं, क्योंकि मिर्ची चरपरी तो हम मिर्ची कहाँ परस रहे, हम तो सब्जी परस रहे। और आपको सब्जी चरपरी लग रही है तो आप तो यही चाहोगे ना कि जिसमें मिर्ची नहीं है वो चीज़ दे दो, हम इसमें मिला लें तो इसके तीखापन चरखापन कम हो जाए, यही चाहोगे ना। तो आप कब पाओगे वो दूसरी बिना मिर्ची वाली चीज़, बिना नमक वाली चीज़? जब आप ये कहोगे कि दाल खा रही है, मिर्ची चरपरी है, सब्जी चरपरी है। तो इससे हमारा काम बन रहा है, लोक व्यवहार चल रहा है, इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है। तो ये दो नए हैं। अब इन दो नयों में भी आपको समझना है इसकी व्यवहार। निश्चय नय को अभी एक तरफ रखते हैं अपन, व्यवहार नय के दो भेद करते हैं। लिखो, सद्भूत व्यवहार नय। अब इसके दो भेद करेंगे सद्भुत व्यवहार नय के। अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय, उपचरित सद्भुत व्यवहार नय। इसकी परिभाषा लिखो, उपाधि रहित वस्तु स्वरूप का कथन करने वाला अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय कहलाता है। दृष्टांत से समझाएंगे, चिंता नहीं करना। उपाधि रहित वस्तु स्वरूप का कथन करने वाला अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय कहलाता है। अब उपाधि का मतलब क्या? कर्म की उदय होना, कर्म का उपशम होना, कर्म का क्षयपशम होना, इसको बोलते उपाधि। तो जैसे अपन ने कहा आत्मा का केवल ज्ञान, लिख लो, आत्मा का केवल ज्ञान। केवल ज्ञान को आदि लेकर केवल दर्शन, नौ केवल लब्धि रमा धरंत कहते ना। जो 9 लब्धियां हैं वे केवल ज्ञानी की, भगवान की अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय से है। यदि ये परिभाषा आपको नहीं आती है तो आप कह ही नहीं सकते 9 केवल लब्धि रमा धरंत। फिर से बोलें, कर्म की उदय से, उपशम से, क्षयपशम से होने वाले भावों को नहीं, मने इनके अभाव में, कर्म की उदय उपशम क्षयपशम के अभाव में होने वाले आत्मा के गुणों को आत्मा का कहना, ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय है। इतना आ गया। तो इसमें अपन ने 9 केवल लब्धियों को लिया है, तो ये ना कर्म के उपशम से हुई है 9 केवल लब्धियां, ना क्षयपशम से हुई है, ना उदय से हुई है। ये अनंत ज्ञान दर्शन बल सुख आदि जो भी हैं, ये तो कर्मों के क्षय से हुए हैं। आ गया समझ में? इसलिए भगवान की 9 केवल लब्धियां कहना ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय है। दूसरा है इसका उल्टा, मतलब जो नए कर्म की उपशम से, क्षयपशम से, उदय से होने वाले भावों को आत्मा का कहता है। जो नए कर्म के उपशम, क्षयोपशम, उदय से होने वाले भावों को आत्मा का कहता है, उसे उपचरित सद्भूत
व्यवहार नए कहते हैं। 4 परिभाषाएं हैं वल्ली, बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, घबराना नहीं। 4 लाइन की 4 परिभाषा मात्र हैं, ये रट लें तो आपका सारा जानना मानना करना सब सम्यक हो जाएगा। और ये 4 परिभाषा 4 लाइन की नहीं रटी, नहीं लिखी, नहीं समझी तो फिर आपका सारा जानना मानना करना सब मिथ्या है, अनंत काल तक करते रहो, कुछ भी नहीं होने जाने वाला। 2 परिभाषाएं हो गई। पहली परिभाषा में अपन ने क्या लिखा कि जो नए उपाधि, अपन ने वहां उपाधि जोड़ा था, उपाधि रहित द्रव्य गुण पर्यायों को आत्मा के कहता है, वो अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार में है। और यहाँ अब उससे उल्टा कर देना है, यानी उपाधि से, तो उपाधि क्या है? कर्म का उपसम, छह उपसम उदय, उससे होने वाले भावों को आत्मा के कहता है, वो उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार में है। इसमें दृष्टांत क्या ले रहे हैं अपन? आत्मा का मति ज्ञान, आत्मा का श्रुत ज्ञान, आत्मा का अवधि ज्ञान, आत्मा का मनाप्रय ज्ञान। क्योंकि ये सारे ज्ञान मति ज्ञान आवरण, श्रुत ज्ञान आवरण, अवधि ज्ञान आवरण, मनाप्रय ज्ञान आवरण कर्म के छह से होते हैं। तो ये कर्म का छह उपाधि कहलाई। इससे होने वाले इन ज्ञानों को आत्मा का कहा जा रहा है। तो कौन से नए से कहा जा रहा? औपचारिक सद्बुद्ध व्यवहार नए से कहा जा रहा। आप कहते रहो, कोई दिक्कत नहीं है कि मेरा मति ज्ञान, मेरा सत ज्ञान, मेरा अवधि ज्ञान, और ये परिभाषा नहीं मानने में और आप यदि कह रहे हो तो मिथ्या दृष्टि है। घबराना नहीं, बहुत सरल कर देंगे, बार बार इसको रिपीट कर देंगे और कई दृष्टांत दे देंगे, इसको समझ में आ जाएगा। आज समय हो गया है इसलिए इतने ही रखते हैं। प्रश्न मंच भी है विषय, और इतना जो अभी तक बता दिया वो खुल जाएगा, क्लियर हो जाएगा प्रश्न करने से। सरल, आप पेन कापी लेकर के कब लाएंगे सब लोग, और परिभाषा सरल कर देंगे और दृष्टांत बता देंगे, समझा देंगे। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी सुने समझे बिना, श्रद्धा किए बिना सम्यक दर्शन होने वाला है ही नहीं। आपका जितना जानना मानना करना है सब मिथ्या है। अनंत काल तक करते रहना, पूजा पाठ व्रत पालते रहना, तीर्थ यात्रा दान करते रहना, फिर भी कल्याण होने वाला नहीं है। और सम्यक दृष्टि एक क्षण के लिए दर्शन करेगा, भगवान को धोख देगा कि उसकी उतना पुण्य बंद हो जाएगा, पाप की नजरा हो जाएगी।